एक ब्राह्मण बालक काशी पढ़ के आया। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं काशी पढ़ के आया हूं, मैं काशी पढ़ के आया हूं, बड़ा विद्वान हूं। उसके पिता ने कहा, बेटा तुम काशी पढ़ के तो आए हो, बताओ पाप के बाप का क्या नाम है। वो भी चक्कर में पड़ गया कि ये तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि पाप के बाप का क्या नाम है। तो उन्होंने कहा, बेटा तूने फिर पढ़ाई कैसी की है जब तुझे ये नहीं मालूम कि पाप के बाप का क्या नाम है, तो तू क्या पढ़ के आया है। बोले, पिताजी मैं इसकी खोज करके जरूर लाऊंगा। तो उसकी खोज करने के लिए वो निकल पड़ा। अब वो ब्राह्मण बालक पाप के बाप की खोज करने के लिए निकला है। एक दिन हो गया, भूख प्यास कुछ नहीं खाया। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, ना जल पिया है ना भोजन किया है, और बस यही खोज रहा है कि पाप के बाप का क्या नाम है। एक वैश्या ने उस ब्राह्मण बालक को देख लिया। उस वैश्या ने उसको बुलाया, हे ब्राह्मण बालक आप थोड़े देखो 2-3 दिन हो गए आपने जल नहीं पिया, भोजन नहीं किया, थोड़ी देर के लिए आओ, आप बैठिए यहां। उस ब्राह्मण बालक को मालूम हुआ कि ये वैश्या है, गणका है, तो कहने लगा, अरे मुझसे दूर रहना, तुमसे तो छूना भी मुझे दोष लगेगा। वैश्या ने कहा, मैं तुमको छूने की बात नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूं कि 2-3 दिन हो गए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसा करो तुम जल पी लो। बोले, नहीं तुम्हारे हाथ का हम जल पिएंगे, तुम्हारे हाथ का तो छुआ हुआ जल हम हाथ में भी नहीं ले सकते, पीने की तो बहुत दूर की बात है। बोले, वैश्या ने कहा कि आपको 3 दिन हो गए कुछ पिया नहीं है, तुम बड़े व्याकुल हो प्यास की वजह से। तो वैश्या ने कहा, देखो अगर आप मेरे यहां का जल पिए तो मैं तुम्हें 2 असरफी दूंगी। सोने की हुआ करती थी, 2 असरफियां दूंगी। उसने कहा, नहीं नहीं हमको धन का लालच दे रही हो, नहीं हमें नहीं पीना है तुम्हारे यहां का पानी। बोले, कोई देख थोड़ी रहा है, तुम पी लो। तो उसको लालच आ गया। उसने कहा, कोई देख तो नहीं रहा है, 2 असरफी तो आएंगी कम से कम। जैसे ही वो जल पीने के लिए तैयार हुआ, कहने लगा, देखो जल तो पी लेंगे लेकिन हम अपने हाथों से लेंगे और आप ही पिएंगे, तुम्हारे हाथ का स्पर्श किया हुआ नहीं लेंगे। बोले, आप ले लो महाराज, अंदर रखा है। अंदर जैसे ही जल लेने के लिए वो बालक घुसा, ब्राह्मण बालक घुसा, तो वैश्या ने कहा, देखो तुम कई दिन से भूखे भी हो और मैं आपको सूखा राशन दे दूं, आप बना के पालो। बोले, नहीं नहीं इतना थोड़ा नहीं, हम आपके यहाँ का जल पी रहे हैं, खाना तो बहुत दूर की बात है। वैश्या ने कहा, अगर आप मेरे यहाँ का भोजन करोगे तो मैं 2 नहीं तुमको बदले में 4 असरफी दूंगी। उसको लालच आया कि 4, उस समय कीमत बहुत थी। उसने कहा, देखो अब आप जिद कर रही हो तो देखो तुम मत बनाना, मुझे सूखा राशन बता दो, मैं आप बना लूंगा। और आप अब वो रसोई में प्रवेश कर गए ब्राह्मण बालक, अब भोजन बनाने लगे। भोजन बनाने लगी तो वो द्वार पे आके खड़ी हो गई। द्वार पर खड़ी होकर के देखने लगी, कहने लगी, देखो आप 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, परेशान है, और अब आप भोजन बना रहे हैं, आज्ञा दे तो मैं ही बना के आपको पवा दूं। बोले, नहीं नहीं इतना थोड़ा नहीं है कि आपके यहाँ का हम बना के खा तो रहे। वैश्या ने कहा, देखो अगर तुम मुझे बना करके आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने हाथों से बनाऊं,
तो 4 नहीं तुमको 8 असरफी दूंगी। कोई देख थोड़ी रहा है यहां पे। उसने कहा ठीक है जब ऐसी बात है तो तुम बनाओ, लेकिन पाएंगे हम ही। वैश्या ने भोजन बनाया, भोजन बना के परोस दिया। परोस दिया, जैसे खाने के लिए तैयार हुए तो वैश्या ने फिर ऑफर निकाला और कहा देखो अगर आप मेरे हाथों से आप पालें तो आपको 8 नहीं 16 असरफियां दूंगी मैं। अब तो वो ब्राह्मण बालक क्रोध में आ गया और कहने लगा वैश्या तू समझ क्या रही है अपने आप को, तू मुझे धन से खरीदना चाहती है। वैश्या ने कहा ब्राह्मण बालक तू पाप के बाप की खोज करने के लिए निकला था ना, समझ में आया तेरे कुछ? ब्राह्मण बालक समझ नहीं पाया, कहने लगा क्या मतलब क्या है? मतलब यही है कि मैंने तुझे 2 असरफी का लालच दिया, तू जल पीने के लिए तैयार हो गया। 4 का लालच दिया तो भोजन करने के लिए तैयार हो गया। 8 का लालच दिया तो मेरे हाथों से बना हुआ पाने के लिए तैयार हो गया। और जब 16 की कहा तो मेरे हाथों से पाने के लिए तैयार हो गया। ये है पाप का बाप। बंधुओं, लोभ के कारण ही व्यक्ति पाप करता है। लोभ से या भय से, इन 2 कारणों से पाप करता है। इसलिए बंधुओं पाप करने से डरिए।